हरिः ओम। जय सतगुरुदेव। आज मैं निखिलोपनिषद के उस श्लोक से बात को प्रारंभ कर रहा हूं जो अपने आप में चैतन्य है, पवित्र है और पूर्ण है। वैसे तो निखिलोपनिषद के सभी श्लोक और उन श्लोकों के भाव अपने आप में एक महत्ता रखते हैं, प्रत्येक मानव जीवन के लिए अनिवार्य हैं। और यह जो श्लोक है, यह 13वां श्लोक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कुछ प्राप्त करने के लिए है। मुझे परब्रह्म की शक्ति प्राप्त हो, परब्रह्म से मैं जुड़ सकूं, परब्रह्म मुझसे जुड़ सके, ऐसी भावना, ऐसा चिंतन श्लोक में है। मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक इसकी महत्ता और इसकी शक्ति का आकलन करें। गिप्तत्वं हम वासं न वर्णे नित्यं विधि निखिल मार्गे उपनिषद एको हि चिन्त्यम् गुरौ शरणं श्रीयुत परमात्मं सुतं श्री गुरु प्रसीद प्रसीद मम शिष्य शक्तिः। यह श्लोक ऐसा चिंतन देता है कि हे प्रभु, आप तो संपूर्ण ज्ञान के सागर हैं। यह जो युग दिवस नए रूप में जो प्रस्तुत होते हैं, उसमें आपका ही श्रेय है, आपके ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसके कारण हर समय नवीन होता। सदैव आप नया करते हैं, कुछ भी पुराना नहीं होता। कितने युग बीत गए, लेकिन कभी भी उन युगों में वही बात वापस नहीं आई। सदैव बदलाव दिखा, क्योंकि बदलाव ही आपकी मंशा है, आपका चरित्र है, आपका ज्ञान है, आपका कार्य है। और ऐसा सब कुछ कर पाना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है, दूसरा कोई नहीं। आप मुझे अपने शरण में लीजिए, अपने चरणों के का दास मुझे बनाइए। मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूं। हे गुरुदेव, आप मुझे शिष्यता प्रदान कीजिए, ऐसी शिष्यता प्रदान कीजिए जिससे कि मैं स्वयं के जीवन को और अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों का भी जीवन बदल सकूं, उनके जीवन में खुशियां भर सकूं, एक आनंद भर सकूं। ऐसी शक्ति दीजिए मुझे। वह लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का पूर्ण रूपेण चेतना स्वरूप में मेरे रोम रोम में वह शक्ति जागृत हो सके, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान मैं आपसे चाहता हूं। मेरे आत्मा में, मेरे रोम रोम में धर्म का स्थापन हो सके,
मेरे अंदर आलस्य दूर हो सके, मेरे अंदर आलस्य बिल्कुल भी ना रहे, मैं आनंद में जीवन व्यतीत करूं और पूर्णता दे सकूं अपने जीवन को, अपने साथ कई लोगों का भी भला कर सकूं, परोपकार कर सकूं, दया कर सकूं और सभी आनंदित हों, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी शक्ति मुझे चाहिए। मैं कंकड़ पत्थर नहीं चाहता, रतन नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, लेकिन उस धन का जो पावर है वह पावर मुझे चाहिए। ऐसी इच्छा रखता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं ही गरीब रहूंगा, जब मुझ में ही कुछ कमी होगी, तो मैं सामने वाले को क्या दे पाऊंगा? मुझ में संपूर्णता होना चाहिए, चाहे वह धन के मामले में हो, चाहे वो यश के मामले में हो, मान हो, सम्मान हो, ऐश्वर्य हो। जिसके पास जो कुछ होता है वही तो दे सकता है। एक भिखारी क्या शक्ति दे पाएगा? इसलिए मुझे पूर्ण ज्ञान भी चाहिए, धर्म भी चाहिए, तो मुझे पूर्ण धन भी चाहिए। और ऐसा संभव है, आपने अपने प्रवचनों में, आपने अपने ग्रंथों में जो बात कही है वह सत्य है, और सत्य है तो वह पूर्ण होना चाहिए। मैं नीचे गिरना नहीं चाहता, मैं हंसी का पात्र बनना नहीं चाहता, मैं तो आनंद का पात्र बनना चाहता हूं, मैं तो खुशी का पात्र बनना चाहता हूं, मैं तो सभी के जीवनों में आनंद लौटा सकूं, खुशियां लौटा सकूं, ऐसा चाहता हूं। एक असीम शांति, एक पवित्र विचार लोगों के मानस में जगा सकूं, ऐसा ही वरदान मैं आपसे चाहता हूं। हे गुरुदेव, ज्ञान के सागर, करुणा के सागर, जो नदियों में गंगा के समान है, और ऐसे पावन आपके चरण जिसमें संपूर्ण शक्तियां निहित हैं, जिन चरणों को स्पर्श करने से असीम शांति सी महसूस होती है, ऐसे चरणों के पथ प्रक्षालन के लिए मैं इच्छा रखता हूं, कामना रखता हूं। आपका चरणोदक तो संसार के सभी कष्टों को दूर कर देता है, और वह चरणोदक मुझे प्राप्त हो, उस चरणोदक से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाना चाहिए। और मैं जिसे भी वह चरणोदक दूं, उसके सारे पाप, सारे कष्ट दूर ही होने चाहिए। ऐसी कामना चाहता हूं, ऐसी सिद्धि चाहता हूं, मैं ऐसी सिद्धि चाहता हूं, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से समझता हूं, जानता हूं कि जो भी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, चाहे आपके चरणों के नीचे बैठा रह सके, लेकिन वह शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपकी इच्छा नहीं हो। आप इच्छा करें, क्योंकि आप तो सिद्धियों के स्वामी हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, तो आपको तो वह सारा ज्ञान है। आप तो किसी का ज्ञान ले भी सकते हैं, तो किसी को एक क्षण में ज्ञानवान भी बना सकते हैं। यह आप में ही क्षमता है। इसलिए मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि भले ही लोग आपके चरणों को पथ प्रदान करते रहें, लेकिन जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, तब तक उसका कष्ट दूर नहीं होगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता। यदि आपके चरणों तक मुझे प्राप्त हो, तो उसका कष्ट दूर होना ही चाहिए। और ऐसी भावना के साथ मैं आपको स्मरण करता हूं, वंदन करता हूं, बार बार आपके चरणों की, चरण कण की, चरण धूलि की बार बार मैं आपके चरणों में समर्पित होता हूं।
जब मैं समर्पित होता हूं तो एक भाव से उत्पन्न होता है और मुझे चाहिए अर्थात चाहिए, मैं बोलता नहीं हूं। इस चीज को आप समझ सकते हैं, किंतु यह कोई बात नहीं है, यह तो एक भावपूर्ण शब्द है। और हम सब आपके मानस पुत्र हैं। आपने कहा है कि तुम मेरे शिष्य नहीं, तुम तो मेरे मानस पुत्र हो। और जब हम मानस पुत्र हैं तो हमारा अधिकार है कि हम आपसे वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो आपने अपने जीवन में कमाया है, जो आपने अपने जीवन में प्राप्त किया है, वह सब कुछ प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए हम अधिकार रूप में आपसे याचना कर सकते हैं। यह मैं धृष्टता नहीं कर रहा, आप हमारे गुरु भी हैं, लेकिन गुरु तो माता के स्वरूप भी होता है, पिता के स्वरूप भी होता है। तो फिर मैं आपको माता, पिता, बंधु, सखा सब कुछ मानता हूं। तो फिर आपका सब कुछ मेरा है, ऐसी भावना मेरी है और आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा विचार, ऐसा चिंतन जब शिष्य के हृदय में जागृत होता है तो उसके सारे पुण्य उदय होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों का उदय भी इस जन्म में होता है और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उसे चाहिए होती है, जो उसकी कामना होती है, वह सब कुछ प्राप्त करता है और वह श्रीयुक्त बनता है। जब श्रीयुक्त बनता है तो महालक्ष्मी भी 8 स्वरूपों में विराजमान होती है। उसकी कामना, उसके चिंतन, उसके विचार सद्विचार होते हैं, सद्कामना होती है और वह जो सद्विचार, सद्कामना होती है, सद इच्छा होती है, सुविचार होते हैं, तो पूर्ण रूप से अवश्य ही वह बहुत शीघ्र ही उस कामना की पूर्ति कर लेता है, क्योंकि उसके पास तो महालक्ष्मी का 8 स्वरूप में विराजमान है। अष्टलक्ष्मी को उसने प्राप्त किया है। और ऐसी भावना इसी श्लोक के साथ इस भाग में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं और आप सभी को पुनः जय गुरुदेव।